फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया के शेयर ने आज शुरुआत गिरावट से की थी, लेकिन फिर शानदार बाउंस बैक दिया और ज़बरदस्त तेज़ी का वातावरण बना। और इस तेज़ी के पीछे वजह है गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया एक स्टेटमेंट। सरकार की तरफ से जो खबर निकल कर आई है उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है। तो वो पूरी न्यूज़ क्या है उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या यहाँ से वोडाफोन आइडिया में तेज़ी की संभावना बन सकती है या फिर वापस स्टॉक नीचे की तरफ ही आने वाला है। धीरे धीरे जिस तरह से स्टॉक काफ़ी नीचे आ चुका है तो क्या और नीचे जाएगा या फिर यहाँ से तेज़ी की संभावना बन सकती है। क्या जल्द से जल्द वोडाफोन आइडिया के इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन निकलने वाला है। क्या सरकार इसके लिए कोई ठोस कदम उठाएगी और जो इसका मैनेजमेंट है वो क्या कोशिश कर सकता है इस वोडाफोन आइडिया को बचाने के लिए। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार में क्या इस लेवल पे एंट्री की जा सकती है या फिर इसमें से एग्जिट होने का ये समय आ चुका है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप पूरा वीडियो देखें, स्किप ना करें। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जो कभी भी कोई लेटेस्ट अपडेट आती है तो उसके साथ में आपको उसको शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है सरकार की तरफ से, जैसे कि जो संभावना व्यक्त की जा रही थी कि वोडाफोन आइडिया का मर्जर BSNL और MTNL में किया जा सकता है। और इस संभावना के बाद निगेटिव माहौल बना, क्योंकि दोनों ही ऑलरेडी लॉस मेकिंग कंपनी है। वो पहले से ऑलरेडी 2G 3G सर्विस पे कारोबार कर रही है और इस वजह से लोगों को लग रहा है कि अगर उनका मर्जर BSNL के साथ में किया जाएगा वोडाफोन का तो भविष्य और ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, कंपनी पूरी तरह से डूब जाएगी क्योंकि ऑलरेडी उनका कोई कारोबार है नहीं। और इस न्यूज़ के बाद में और निगेटिव माहौल बना था, लेकिन अब जो क्लेरिफिकेशन सरकार की तरफ से आया है कि वो ऐसी उनकी कोई मंशा नहीं है, तो इसके बाद में माहौल तेज़ी का बना है। तो एक बार उस न्यूज़ को डिस्कस करेंगे, उसके पहले कारोबार को देख लेते हैं। तो आज वोडाफोन आइडिया का स्टॉक 6.05 पर ओपन हुआ, हाई बनाई 6.45 की, लो इसका 5.80 का था और अभी करीब 2 बजे के आसपास का टाइम है। 6.15 पर करीब 3.36% अपर ट्रेड कर रहा है। शानदार तेज़ी बनी थी, लेकिन फिर प्रॉफिट बुकिंग की शुरुआत हुई। लोगों ने ऊपर के लेवल से अपना प्रॉफिट बुक किया, काफ़ी लोग इसमें फंसे हुए हैं। अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में आज शानदार बढ़ोतरी हुई है। BSE की बात करें तो अभी 2 बजे तक ही करीब 8,04,62,000 का वॉल्यूम हो चुका है और सामने 1,57,62,000 की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज 19.59% है। तो डिलीवरी बेस काम कम है, लेकिन इंट्राडे बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लोग। जैसे इसमें मौका मिल रहा है लोग अपना प्रॉफिट कमाने की कोशिश करें डे ट्रेडिंग के माध्यम से। NSE की बात करें तो 35,63,16,000 का वॉल्यूम ऑलरेडी हो चुका है और सामने 7,75,74,000 की डिलीवरी उठाई गई है। डिलीवरी का परसेंटेज 21.77%। अगर इसके वॉल्यूम को हम एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 70 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले 37 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था। कल इसका 38 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, लेकिन आज अभी 2 बजे 46 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हो चुका है। तो वॉल्यूम में शानदार बढ़ोतरी हुई है। पिछले एक सप्ताह में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आज हुआ है। इसका मतलब लोगों के कुछ रुझान बढ़े हैं स्टॉक के अंदर। अगर इसके बाय सेल के आंकड़े को देखें तो बायर करीब 4 करोड़ 46 लाख बायर खड़े हैं, लेकिन सामने सेलर 3 करोड़ 35 लाख है। तो इसका मतलब सेलर से करीब 1 करोड़ ज़्यादा बायर है। लोग इसमें ख़रीदारी करना चाह रहे हैं और इसके पीछे है गवर्नमेंट की तरफ से जो क्लेरिफिकेशन दिया गया है। सरकार बिल्कुल खिलाफ है MTNL और BSNL के मर्जर के साथ में वोडाफोन आइडिया का, और उनके पीछे बहुत सारे जो लॉजिकल रीजन्स हैं वो सरकार ने बताए। सरकार का एक तरह से कहना है कि एक लॉस मेकिंग कंपनी को सरकारी कंपनी में मिला देना एक तरह से ये हो गया कि प्राइवेटाइजेशन तो प्रॉफिट का किया जाए और लॉस का नेशनलिज्म कर दिया जाए। तो ये बिल्कुल गले उतरने वाली बात नहीं है। तो सरकार की तरफ से जो उनके बड़े सीनियर ऑफिसर की तरफ से कहा गया है कि इस तरह से किसी भी लॉस मेकिंग कंपनी को सरकारी कंपनियों के हाथ में सौंपना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है और एक बहुत गलत इंप्रेशन आगे जाके पड़ सकता है और इसके लिए ऐसा कोई निर्णय लिया नहीं जा सकता। और जो ऑफिसर है उनका दूसरा और रीज़न दिया है कि बहुत सारे लीगल इश्यूज है जिनकी वजह से VI का MTNL और BSNL मर्जर बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इन कंपनियों का मर्जर होना मुश्किल है और ये किसी भी तरह से सही भी नहीं लग रहा है। तो सरकार का मानना है कि इस तरह से कोई भी मर्जर नहीं किया जा सकता और एक लॉस मेकिंग कंपनी जिसके प्रमोटर ने हाथ खड़े कर दिए और उसको बचाने के लिए अगर सरकारी कंपनी में विलय कर दिया जाता है तो आगे जाके एक गलत परिपाटी भी खड़ी हो जाएगी और इसलिए सरकार इस तरह से कोई भी निर्णय नहीं लेने जा रही है। और इस क्लेरिफिकेशन के बाद में शेयर के अंदर तेज़ी का वातावरण बना है, क्योंकि लोगों को डर था कि सरकार अंत में
कोई भी अगर निर्णय नहीं हुआ तो फाइनली वीआई का मर्जर कर देगी बीएसएनएल के अंदर। और जिस तरह से बुरी गत हो चुकी है बीएसएनएल की, वीआई की और हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी बीएसएनएल के पास तो अभी 4G का स्पेक्ट्रम भी नहीं है, वो सिर्फ 2G 3G सर्विस ही चला रहे। और ऐसे समय में वोडाफोन आइडिया का उनके साथ में मर्जर करना, यानी वोडाफोन आइडिया खुद अपनी मौत मर जाएगा। तो इसलिए जो निर्णय सरकार की तरफ से जो लिया जा रहा है कि अब इसका मर्जर नहीं किया जाएगा उन कंपनियों में, तो ये लोगों को अच्छा लग रहा है निर्णय। सरकार इसके लिए अलग से राहत पैकेज दी जाए, और अगर इसके प्रमोटर की मंशा कुछ दुरुस्त हो तो कंपनी फिर से खड़ी हो सकती है, क्योंकि कारोबार तो ऑलरेडी बहुत अच्छा है, अभी भी नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है नहीं। और इस समय जब उनकी सर्विस अच्छी चल रही है तो थोड़ी सी मेहनत करने पे ये कंपनी फिर से खड़ी हो सकती है। जो बड़ा लॉस है उसी का निपटारा करना है, उस लॉस को कैसे कवर किया जाए, क्योंकि फ़िलहाल बहुत ज़्यादा लॉस है। करीब 50,000 करोड़ रुपीज़ का अनपेड ड्यूज़ है सरकार को देना है। अगर टोटल कर्ज की बात करें कंपनी के ऊपर तो करीब 1,91,590 करोड़ रुपीज़ का टोटल कर्ज है, जिसमें से करीब 1,06,010 करोड़ रुपीज़ स्पेक्ट्रम की पेमेंट चुकानी है, और 62,180 करोड़ रुपीज़ का ड्यू गवर्नमेंट का करीब एजीआर का बकाया है। तो इस तरह से बहुत सारा कर्ज है, और बाकी सरकारी बैंकों का बहुत सारा कर्ज है। और इस वजह से इस कर्ज को चुकाने के लिए अभी उनके पास फ़ंड की ज़रूरत है। कहीं से भी उन्हें फ़ंड की व्यवस्था करनी चाहिए। जो इनके प्रमोटर है, ये उनका दायित्व है कि इस कंपनी को बचाने के लिए वो कहीं से भी फ़ंड लाए, और अगर वो फंड लाएंगे तभी ये कंपनी आगे सर्वाइव कर पाएगी। और दूसरी तरफ सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। और इस न्यूज़ के बाद में आज पॉजिटिव और निगेटिव माहौल दोनों तरह से बना हुआ है, और लोग इसमें अभी फ़िलहाल पूरी तरह से इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे, अभी भी इससे स्टॉक से डर रहे। फिलहाल इसका ट्रेडिंग अगर रेंज देखें तो इसके लिए हम पिवट लेवल को एक बार चेक करते हैं, तो यहाँ से स्टॉक के गिरने पे यानी स्लिप होने पे 5.77 का फर्स्ट सपोर्ट आपको देखने को मिल सकता है। सेकंड सपोर्ट इसका 5.58 का है, और थर्ड सपोर्ट इसका 5.27 का है। तो गिरावट में स्टॉक फिलहाल 5.5 के आसपास जा सकता है, यानी 5.27 का लो बता सकता है। और अगर यहाँ से स्टॉक मूव करता है तो फर्स्ट जो टारगेट है वो 6.27 का है, उसको ब्रेक करने पे 6.58 तक जा सकता है स्टॉक, और थर्ड टारगेट इसका 6.77 का है। तो फिलहाल ये ऊपर की तरफ में 6.25 तक जाने की संभावना बन रही है। तो अभी बड़ी तेज़ी की संभावना नहीं बन रही है, लेकिन पॉजिटिव माहौल की वजह से आज अच्छी खासी इसमें तेज़ी बनी है, और आज इसने 6-7% की शानदार तेज़ी भी बताई, यानी 6.45 का इसने हाई भी बताया। फिर फिलहाल स्टॉक वापस प्रॉफिट बुकिंग की वजह से नीचे आ गया है, परंतु अभी भी इसमें पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। स्टॉक काफ़ी अच्छा है, अपने 4.5 रुपये के लो से स्टॉक ने वापस अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है, अभी 6 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से स्टॉक लग रहा है मजबूत। अगर थोड़ी सी कुछ पॉजिटिव अपडेट निकल के आ जाए और सरकार की तरफ से और कोई पॉजिटिव स्टेप उठाया जाए, इसके जो बकाया है उसके लिए कोई राहत दी जाए, जो इसका एजीआर है जिसका कैलकुलेशन में सरकार का अलग है और कंपनी का अलग है, उसके लिए कुछ राहत दी जाए तो इससे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ सकता है। सरकार इसकी जो संभावनाओं के ऊपर विचार करे तो इससे ये स्टॉक में नहीं जाना सकती और यहाँ से तेज़ी बन सकती है, और फिर स्टॉक 2 डिजिट में जा सकता है। लेकिन उसके लिए हमें सारी अभी संभावनाओं की तरफ विचार करने के लिए हमें रुकना होगा। सरकार क्या स्टेप उठाती है और इसका मैनेजमेंट क्या स्टेप उठाता है, उसके बाद में कुछ हो पाएगा। अभी हमें इंतज़ार करना होगा। लेकिन फ्रेंड, फिलहाल इसमें आप कोई भी नया फ्रेश एंट्री ना करें, और अगर आपने शेयर लिए हुए तो अभी आप वेट एंड वॉच करें, इसमें लॉस बुक ना करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल से एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।